जैसा आप लोगों को मालूम है कि एग्ज़ाम जो है 23 नवंबर को होने वाला है और आपके पास गिन के 18 से 20 दिन बचे हुए। तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अहम हो जाता है क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम बचे हुए हैं। अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आपको कोशिश करना है कैसे भी करके आपका सिलेबस जो है 12 तारीख या 15 तारीख से पहले पहले कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस एक बार हो जाएगा उसके बाद आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना शुरू कर देना है। प्रीवियस ईयर पेपर में बोले तो 2021 का और 2024 का ये पेपर जो हाल ही के हैं इनको पहले सॉल्व करना है। 2 साल जो हाल ही में होने वाले पेपर हैं 21 और 24, ये दोनों पेपर आपको एटलीस्ट सॉल्व करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, सैंपल पेपर भी सॉल्व करना है, चाहे आप पेपर फर्स्ट वाले हों या पेपर सेकंड वाले हों। सैंपल पेपर आप सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। प्रीवियस ईयर पेपर की बात करूँ तो पेपर फर्स्ट वालों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर फर्स्ट वाले में क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, प्रीवियस पेपर जो होते हैं। पेपर सेकंड में तो उतना रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन पेपर फर्स्ट में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, तो आपको करना है। सिलेबस को कंप्लीट करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबको आपको कवर करना है। अगर आप साइकोलॉजी में बोले तो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड में, वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, लर्निंग हो गया जिसको उर्दू में आमोजिश बोलते हैं, इंटेलिजेंस यानी कि जहानत हो गया। इसी तरह और भी बहुत सारे टॉपिक है, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो अहम हो जाते हैं। जैसे एक और टॉपिक है फॉरगेट है, तो ये सब आपको कर लेना और अच्छे से कर लेना है। अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैथ्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है जिनको आपको कवर करना है। मैथ्स पेपर सेकंड की बात करो तो पिछली बार जो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे थे, 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ ये 2 टॉपिक से पूछे गए थे 2024 के अंदर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे टॉपिक आपको कवर करना है। साइंस को भी हार्ड स्टडी करना है। तो सबसे अहम चीज क्या है, मैंने बोला कि आपको टेस्ट सीरीज वगैरह देना है। अगर नहीं दिए तो आपको देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही प्रॉब्लम होता है। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं आपका, तो उससे क्या होता है, एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप तुक्का भी मार के चल जाते हो, लेकिन आपका टाइम खत्म कहाँ हो जाता है आपको पता नहीं चलता। इसके लिए जरूरी है आपको क्या करना, मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट अगर अभी तक नहीं दिया तो आपको मॉक टेस्ट देना है। हमारे चैनल पे हमारा जो एप्लीकेशन है उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप एप्लीकेशन पे जाकर मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। पेपर सेकंड का मॉक टेस्ट हमने बनाया है मैथ साइंस सेक्शन वालों का, जहां पे पूरा फुल मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। 5 के आसपास फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो आपके लिए इनफ हो जाता है। सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट में आपको मैथ्स के, साइंस के और मैथ साइंस के ये जो मॉक टेस्ट अलग से मिलेंगे, और इंग्लिश के भी जो मॉक टेस्ट अलग से मिलेंगे, सेक्शन वाइज मिलेंगे। तो अगर आप हमारा मॉक टेस्ट लेते हैं तो आपको कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। पहले आपको सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट देना। सेक्शन वाइज में सबसे पहले आपको इंग्लिश से ट्राई करना है। इंग्लिश का मॉक टेस्ट हो जाएगा, 5 मॉक टेस्ट इंग्लिश के सेक्शन वाइज, उसको अलग से कर लेना है। उसके बाद सेक्शन वाइज में आपको साइंस का कर लेना अच्छे से, फिर उसके बाद मैथ्स कर लेना। ये तीनों मॉक टेस्ट अगर आपका सेक्शन वाइज एक बार कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट देना है। फुल मॉक टेस्ट जब भी दोगे उसको पूरा अच्छे से करना, टाइम लगाकर करना है। टाइमर लगाने के बाद आपको पूरा फुल मॉक टेस्ट देना है, पूरा 2 घंटा पूरा बैठना है, और उस मॉक टेस्ट के बाद आपको पेपर को एनालिसिस करना है और आपकी गलतियां, खामियां उसको नोट डाउन करना है। और एक मॉक टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद 1 दिन का गैप करना, उसके बाद दूसरा मॉक टेस्ट देना, ठीक है। तो आपको टोटल 5 मॉक टेस्ट कम से कम मिलेंगे। अभी 3 मॉक टेस्ट वहां पे इंक्लूड किया गया, 2 मॉक टेस्ट और भी आपको इंक्लूड कर दिए जाएंगे एग्जाम से पहले पहले, यानी कि 10 या 12 तारीख तक आपको इंक्लूड करके दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको फॉरन मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट का जो चार्जेस है 199 रुपया है, लेकिन अभी डिस्काउंट ऑफर है और सिर्फ 111 रुपये में आपको ये मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो। कूपन कोड आपको अप्लाई करना रहेगा वहां पर, कूपन कोड का भी वहां पे दिया हुआ है, क्या कूपन कोड आपको लगाना है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। तो फौरन जाइए, मॉक टेस्ट सीरीज लगाइए, और एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत जरूरी है। और अगर आप पेपर फर्स्ट वाले हैं तो मैं आपको बोलूंगा तरक्की तालीम आदिल पब्लिकेशन की अगर बुक इलाके में करीब में मिल जाता है, उर्दू मीडियम है, वहां से जाके परचेस कर लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर पहले लगाइए। पेपर फर्स्ट वालों को स्पेशली कहूंगा, क्योंकि पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, लेकिन पेपर सेकंड में उतने रिपीट क्वेश्चन नहीं हुए। अगर मेरा अपना एनालिसिस है उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ, पेपर सेकंड में जो रिपीट नहीं हुए, लेकिन पेपर फर्स्ट में बहुत ज्यादा रिपीट हुए। तो पेपर फर्स्ट वाले क्या करोगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी मार्केट से मंगा लीजिए, टाइमर लगा के उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तरक्की तालीम में आदिल पब्लिकेशन की मिल जाएगी, अगर आपके करीब में आसपास में मिल जाता है तो वहां से परचेस कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, मॉक टेस्ट या पेपर देने से, टाइमर लगाने से टाइम मैनेज होता है, जिससे आपको एग्जाम में जो प्रेशर होता है वो प्रेशर आप झेलना सीख जाते हैं और सही टाइम पे पूरा पेपर हम कंप्लीट कर लेते हैं। पेपर को कंप्लीट करना ही ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अगर पेपर कंप्लीट आपका जाता है तो ही आपका एग्जाम आसानी से निकल पाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।